आज एक्यूपंक्चर कोटनीस हॉस्पिटल पहुंचे, क्या कहेंगे? मैं पहले भी कोटनीस हॉस्पिटल लुधियाना जो डॉक्टर इंद्रजीत जी के द्वारा संचालित हो रहा है, यहाँ आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है। और आज माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मुझे जम्मू जाना था, तो रास्ते में मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को फ़ोन करूँ। मेरे मित्र भी हैं, शहर देते दिन से रही है, अच्छा कार्य करते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि नहीं, मुझे आपके यहाँ थोड़ा सा अल्पाहार करके जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आकर के वही चीज़, वही बात, वही सारी व्यवस्था देख करके मन को प्रफुल्लता हुई। और डॉक्टर कोटनिक्स के विचारों को, उनके द्वारा दी गई पैथी को, उनके द्वारा स्वास्थ्य का स्वावलंबन, स्वास्थ्य के बारे में दिशा, स्वास्थ्य के बारे में दिशा निर्देश, और जो इन्होंने कार्य किया है वो राष्ट्र के लिए एक भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। ये चिकित्सा राष्ट्र हित में कम पैसे लग करके विदाउट एनी मेडिसिन, ड्रग लेस पैथी के रूप में मानी जाती है, और वो है भी। अभी मैं यहाँ 2-3 पेशेंट देखे हैं कि जिन की चिकित्सा करने के लिए आज वर्तमान मॉडर्न थेरेपी के अंदर काफ़ी आर्थिक भी महंगा भी होता है और समय भी ज़्यादा लगता है, और कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। इसलिए ऐसे हॉस्पिटल्स संख्या बढ़े, चिकित्सा सभी की हो। शिक्षा और चिकित्सा कभी भी किसी को भी जाति से परे है, धर्म से परे है, मेल फीमेल से परे है, गरीबी अमीर से परे है। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा सर्वभाव हो, सार्वभौमिक हो, सस्ती हो, सुलभ हो, सबके लिए समान हो। इसलिए ऐसा कार्य डॉक्टर साहब यहाँ कर रहे हैं। कोटनिक्स जी ने ये एक आयाम दिया है भारत के अंदर भी, और हॉस्पिटल से बढ़ें। काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पे तैयार भी किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब को, इस हॉस्पिटल को। अच्छी धरती है, पावन विचार हैं, राष्ट्र के पक्ष में हैं, स्वास्थ्य के पक्ष में हैं। कम से कम पैसे खर्च हों चिकित्सा के लिए, ये माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा रहा है। कोरोना काल के अंदर डॉक्टर साहब ने एक विशेष आयाम दिया, हमारे आयुष मंत्रालय ने भी दिया। काढ़े के पैकेट से बनाए गए, उस दौरान भी योगा डे बनाया, नेचुरोपैथी डे बनाया। भविष्य में मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस पैथी को भी एक सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा आयाम मिलना चाहिए, और जैसे नेचुरोपैथी डे बनाया है, योगा डे बनाया है, ऐसे एक्यूपंक्चर डे भी मनाया जाना चाहिए। मान्यता के लिए क्या कदम होने चाहिए? तो सरकार की तरफ से बहुत समय लग रहा है। पहले पिछले दिन में ये बातचीत भी उठी थी काफ़ी स्तर पर, इसे भी एक मान्यता दी जाएगी। लेकिन क्योंकि ड्रग लेस थेरेपी भी है और इलाज भी सस्ता है और एलोपैथी से ज़्यादा कारगर है, फिर भी उसको मान्यता वैसे नहीं मिल पा रही। रजिस्ट्रेशन और मान्यता, अभी काफ़ी सारी पैथियाँ ऐसी हैं जो ड्रगलेस हैं, उनको भी किसी को अब तक मान्यता दी नहीं गई। सिर्फ एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा चिकित्सा, इनके अलावा किसी भी अन्य पैथी को भारत के अंदर अभी तक इस तरह का कोई विचार हुआ नहीं। होना चाहिए, लेकिन ये बहुत लंबी लाइन है, एक बहुत लंबी लाइन है। मंत्र थेरेपी भी है और हवन थेरेपी भी है, मिट्टी की थेरेपी भी है, धूप की थेरेपी भी है। अब तो विदेशों में देसी गाय की गर्दन को पकड़ के 1 घंटा को खड़ा हो जाए, उस चिकित्सा को भी मान लिया गया, वो भी हो रही, उसका पैसा लेते हैं। एक्यूपंक्चर भी है, एक्यूप्रेशर भी है, बहुत सारी पैथियाँ हैं। लेकिन हाँ, सभी का सरकार को विचार करना चाहिए, सभी को एक आयाम देना चाहिए, ताकि ये लोग चिकित्सा को करें, फ्रीली करें, मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ने इसको बाकायदा अपने स्टेट में पाठ्यक्रम कोर्स शुरू करते, डिग्री कोर्स शुरू हो गए हैं। तो एक पढ़ाई के तौर पे इसको एक मान्यता मिल जाए, ताकि जो डॉक्टर कर रहे हैं एक अच्छा डॉक्टर वो भी निकलेगा। देखो, अभी क्या है, नेचुरोपैथी का एक प्राकृतिक चिकित्सा, ये भी नेचुरली है। ड्रग लेस थेरेपी का मतलब है प्राकृतिक, नेचर के हिसाब से है। प्राकृतिक चिकित्सा को भी जो 5.5 साल के 5 साल के डिग्री कॉलेजेज हैं हमारे, वो 11 कॉलेज हैं साउथ के अंदर, उनको मान्यता दी है, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन देते हैं। इसके अलावा किसी को रजिस्ट्रेशन आज तक है ही नहीं। जो 4 साल का BNYS का कोर्स है, 3 साल का DNYS का कोर्स है, उनको भी नहीं मिली। उनके अंदर भी मैंने देखे 1-2 क्वेश्चंस एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के डाले जाते हैं। नेचुरोपैथी के जो क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे हैं। इसलिए एक विचार किया जाए, सभी पैथियों को इकट्ठा करके इनके कैटेगरीज बनाई जाए, होना चाहिए, ताकि इनको। बाकी इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा
1820, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक भारत के अंदर किसी भी शिक्षा की डिग्री नहीं होती थी। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, MA कोई डिग्री नहीं होती थी। गुरुकुल्स होते थे और उस दौरान पूरे विश्व के अंदर भारत मात्र सबसे ज़्यादा साक्षर राष्ट्र होता था, लेकिन डिग्री नहीं होती थी। गुणवत्ता के आधार पे समाज के अंदर जा कर के अपना स्थान पैदा करना, इसलिए डिग्री लेकर के बहुत बड़ा चिकित्सक में बनूं या छोटी डिग्री जिसको कहा जाता है, वो भी एक पाप है। ये छोटी डिग्री, बड़ी डिग्री, सब डिग्रियां बराबर हैं, लेकिन छोटी डिग्री वाला छोटा डॉक्टर, बड़ी डिग्री वाला बड़ा डॉक्टर, इस पैथी से हम लोग बाहर निकले। आज डॉक्टर साहब ने अपनी गुणवत्ता के आधार पर एक स्थान पैदा किया है। और ये पैथी कितनी पुरानी है, आयुर्वेद कितना पुराना है, नेचुरोपैथी कितनी पुरानी है, लेकिन मेरे मित्र, मेरे भाई, कुछ लोग समझ लेंगे जो पहले बच्चा पैदा होता है बड़ा भाई कहलाया जाता है, जो बच्चा बाद में पैदा होता है छोटा भाई कहलाया जाता है। इसलिए हम लोग कोई चीज़ कहेंगे तो दूर तक बातें जाती हैं, लेकिन अब पैथी पुरानी है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अपनी गुणवत्ता के आधार पे अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लाइन लगी रहती है पेशेंटों की। सरकार किससे है? समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं। समाज के अंदर इन्होंने अच्छा कार्य किया है, लोग आते हैं, पेशेंट भी आते हैं, ठीक हो के जाते हैं, उसमें सरकार क्या करे? कहेगा मुझे यहाँ से फ़ायदा हुआ है तो इनके पास इलाज करूँगा। इसलिए गुणवत्ता, ज्ञान, गुण वो महत्वपूर्ण है। ये रजिस्ट्रेशन है या डिग्री है, अब पहले तो नेचुरोपैथी की डिग्री होती नहीं थी, योगा की डिग्री होती नहीं थी, आयुर्वेद की कहाँ थी, बहुत बाद में बनी है, होम्योपैथी की कहाँ थी, बहुत बाद में बनी है, एलोपैथी की डिग्री भारत में थी नहीं, बाद में बनी। सुसैन वैद्य जब लंका से लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए आए थे, उनके पास कौन सी डिग्री थी? बता दिया हिमालय से जड़ी बूटी लेकर के आओ, उनको सुंघाया, ठीक हो गए। तो इसलिए कुल मिला जुला के गुणवत्ता के आधार पर कार्य करें। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपका ठीक है, डॉक्टर साहब का बिल्कुल ठीक है, सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और इस बात को मैं पर्सनल भी आप पे भी सरकार के अंदर रखूँगा कि ऐसी पैथियों को, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, योगा है, होलिस्टिक साइंस है, मंत्र थेरेपी है, हवन थेरेपी, बहुत थेरेपियाँ हैं, इनके ऊपर एक बोर्ड बनाया जाए, विचार किया जाए और उस विचार को करके सभी को इनको एक जीने का हक दिया जाए, सरकारी नौकरी में भी जा सकें और इनको अधिकार मिल सकता है, इन्हें देना चाहिए। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार।